वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 और मोटरवे M5 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने हिदायत की कि ड्राइवर्स गाड़ियों के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी तेज रफ्तारी से परहेज और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार रख गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी अपनी जगह बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। अवाम ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। पेट्रोल के साथ साथ दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद पेट्रोल सारिफीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी ख्वाजा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 8 रुपए कमी की गई है और डीजल की कीमत जो है वो उसी तरह से बरकरार है। पेट्रोल की कीमत पे कमी होने के बाद पेट्रोल सार्फिन का क्या कहना है, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सुनने में यही आया था कि 14 रुपए होने हैं, लेकिन अभी 8 रुपए हुए हैं। पता नहीं अब पीछे से 14 ही हुए हैं, लेकिन हुए तो फिर भी कम है। 14 भी अगर हुए तो, लेकिन इन्होंने तो अभी 8 रुपए ही कम किए। अगर तो कमी होती है तो जाहिरी बात है कि खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर में अगर आवाम को 1 रुपए की भी खुशी मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जब वो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करते हैं तो वो इसी तरह से 20 रुपए और 25 रुपए तक कमी होनी चाहिए ताकि अवाम को एक बेहतर तरीके से रिलीफ मिल सके। जी, और यहाँ पे आपको बताएंगे हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली के नर्ख में 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे डिफेंस फेज 8 साहिल पर फायरिंग से एक शख्स के जहां भाग होने का मामला है। मकतूल की शिनाख्त 26 साल हाजी मोहम्मद अदनान के नाम से ही पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिफेंस फेज 8 साहिल पट्टी पर फायरिंग से एक शख्स के जहां भाग होने का वाकया पेश आया था। मकतूल की शनाख्त 26 साल अदनान के नाम से की गई है। इस हवाले से SSP साउथ साजिद सदुदई का बताना है कि इरफान अपनी एहलिया के हमरा साहिल पट्टी पर बैठा हुआ था कि मुल्जिमान ने इरफान के सर पर 2 गोलियां और कंधे पर 1 गोली मारी। इरफान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP साउथ का मजीद बताना है कि मकतूल का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मकतूल की गाड़ी भी साहिल थाने मुंतकिल कर दी गई है। इस वाक़ये के हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान डाकुओं के दीगर साथी फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान की शिनाख्त हजूर बख्श बरोही और नसीर लाखू के नाम से हुई है। मारे गए डाकू पुलिस ऑफिसर के बेटे के कत्ल में मुलविस थे। गुज़श्ता रोज दौरान वारदात फायरिंग से खिड़की में खड़ा नौजवान जहां भाग हुआ था। और यहाँ पे आपको बताएंगे नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक किरदार अपने इंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने सो मोटो ले लिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ओकाड़ा जलसे से धुआंधार खिताब। कहा PTI के वकीलों को तैयारी करके अदालत जाना पड़ेगा। अब फैसले लॉ के मुताबिक होंगे। मदनी लॉ के फोन पर फैसलों की सहूलत मुयसर नहीं। बानिए PTI के एम्पायर सहूलतकार और उसकी जालसाजी पकड़े गए। उनका निशान बल्ला नहीं डंडा था जो वापस लिया गया। उन्हें तो चोरी शुदा घड़ी का निशान मिलना चाहिए। नून लीग सियासी मुखालिफिन को पेस से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। नून लीग के दबाव में पंजाब के आरुस ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर की बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कमर शहदाद कोर्ट में मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे बानिए PTI और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। जराये के कहना है कि समाअत डियाला जेल की बजाय इलेक्शन कमीशन में ही होगी। बानिए PTI और फवाद चौधरी जेल से वीडियो लिंक के जरिए इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे।
इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानिया चेयरमैन से मुलाकात के बाद ऐलान। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। बानिया पीटीआई का आवाम को पैगाम है, घबराना नहीं, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान करते हुए कहा, आर्टिकल 17 के तहत केस 3 नहीं 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। टिकट न मिलने पर नून लीग की रहनुमा सुमेरा मलिक नाराज, पार्टी छोड़ दी। नून लीग पंजाब के नायब सदर ने NS 87 खुशाब से टिकट न मिलने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बुनियादी रुकने से भी दस्तबरदार हो गई। AY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुझे दबाव डालकर इलेक्शन से दस्तबरदार कराया गया, हल्के से बाहर फर्द को नून लीग का टिकट दे दिया गया, मुझे बहुत मायूसी हुई। साइन भी इसलिए कर दिया कि मेरी पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जो इस हलके का ही नहीं है, फिर उनका कोई बहुत फेवरेट कैंडिडेट होगा या क्या, और मुझे क्यों दबाव के तहत रिजाइन करवाया गया? किसके दबाव के तहत? ताकतवर कुव्वतें होती हैं जी, तो मैं अपनी जो वोटर्स और सपोर्टर हैं उन्हें नहीं घसीटना चाहती थी कि उनकी कोई तस्लील हो, तो मैंने अपनी फिर कुर्बानी दे दी। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट दिस इज हैपनिंग। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को पोलिंग मुलतवी करने से मुतालिक सीनेट की करारदाद पर अमल दरामद से माजरत कर ली है। सीनेट सेक्रेटेरिएट को खत का जवाब दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के यकीन दहानी करा चुके हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन मुलतवी कराना मुनासिब नहीं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर से मुशावरत के बाद किया गया। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमतों की हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। महकमे दाखिला सिंध ने कराची समेत सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर 3 माह की पाबंदी लगा दी है। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी रेंजर्स की दरख्वास्त पर आयद की गई है। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज के एहलकारों पर भी असलहे को लहराने पर पाबंदी लगाई गई है। और यहां पे आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के इंतखाबी निशानात पर एतराज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। अक्सर उम्मीदवारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि निशानात मिलते जुलते हैं, वोटर्स इबहम का शिकार होंगे। शहरियार अफरीदी की इंतखाबी निशान बोतल लॉट करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई के साबिक MPA आसिफ खान की दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली है। अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत गए, फील्ड ही छीन ली गई। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें, आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। कराची से आपको खबर देंगे, कराची के इलाके साइटेरिया मेट्रोवल में मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें हुई हैं। SSP की माड़ी आरिफ असलम राव के मुताबिक फरार होते 3 डाकुओं का मेट्रोवल चौकी के पास पुलिस से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद 1 मुलजिम हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुलजिम हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 3 पिस्तौल छीने गए, 5 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी लांढी में जराइम पर काबू पाने के लिए मुल्क भर से आने वालों को लोगों और मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। डेयरी फार्मर्स को कराची पुलिस की जानिब से गवालों के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस के मुताबिक बाड़े में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की थाने में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। डेयरी फार्मर्स के मुलाजमीन के इंदराज पर जराइम पर काफी कंट्रोल हो सकता है। बगैर शिनाख्ती कार्ड किसी को काम पर ना रखें। जो मालिक मुलाजमीन के इंदराज नहीं कराएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवालों के रजिस्ट्रेशन के लिए भैंस कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में ऐलानात किए जाएं। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का कहना है कि गवालों और मुलाजमीन के रजिस्ट्रेशन खुश आइन इकदाम है। और यहां पे आपको बताएंगे, मुल्क भर की तरह कराची के जिला कोरंगी में भी इंतखाबी गहमा गहमी जारी है, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। जिला कोरंगी के सब डिवीजन लांठी में हल्का NA 233 और PS 93 में मसाइल के पहाड़ खड़े हैं। वोटर्स का कहना है कि वोट उसी को दें जो हमारे मसाइल हल करेगा।
चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। आ रहे हैं वोट मांगने के हवाले से। वोट तो उन्हीं को दिया जाएगा जो ये यहाँ काम कराएगा, यहाँ के जो मसाइल हैं हल करें, लोगों को इस मुश्किल से निजात मिले। जिला कोरंगी की सब डिवीजन लांडी, इस हलके में कौमी असम्बली की 1 सीट और सूबा असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जिनमें लांडी, कोरंगी, अवामी कॉलोनी, सेक्टर FC और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ अवामी मसाइल का अंबार है, जिनमें सबसे बड़ा मसला पानी का है। गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। अवाम का कहना है कि मसाइल ज्यादा हैं। सब वोट लेने के लिए वादा करते हैं और जीतने के बाद इलाकों में नजर नहीं आते। इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता है। जो भी यहाँ से सिलेक्ट हो, कम से कम यहाँ के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, ताकि आवाम को जो है इन मसाइल से निजात मिले। हम वोट उसको देंगे जो हमारे ये मसले हल करेगा। मसला हल करेगा उसी को वोट देंगे। वोट वाले तो आते हैं, वो मांगते हैं कि वोट दो, में हम ये करवाएंगे, हम यहाँ के रोड डलवाएंगे, लाइनें डलवाएंगे, पर वो कुछ भी नहीं करते। नया साल, नई हुकूमत और आम इंतखाबात का शोर जारी है। अब फैसला होगा 8 फरवरी को। आम इंतखाबात का मैदान सजेगा। अब देखना यह है कि जो वादे अवाम से किए जीतने के बाद पूरा करेंगे या नहीं। अब अवाम ने फैसला कर लिया है, वोट उसी को देंगे जो इनके बुनियादी मसाइल हल करेगा। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे इस्लामाबाद में पहले इंसदादे असमत दरी क्राइम सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब की मेहमानी खसूसी ब्रिटिश हाई कमिश्नर जिन मेरिट थी, उनका कहना था कि जिनसी तशद्दुद मुआशरे का संजीदा और तवज्जो तलब मसला है। तदारुक और तलाफी किसी चैलेंज से कम नहीं। मसाइल से निपटने के लिए मौसर कानून साजी और आगाही मुहिम की जरूरत है। पिम्स हॉस्पिटल में होने वाली तकरीब में वजारत कानून और सेहत के हुकाम और UNFP के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इंसदादे इसमें दरी क्राइम सेल, वजारत कानून इंसाफ और वजारत सेहत ने बरतानवी हुकूमत, UN पॉपुलेशन फंड और लीगल एड सोसाइटी के ताउन से कायम किया है। गवर्नर सिंह ने स्ट्रीट क्राइम के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन का मालिकान को गवर्नर हाउस से रिकंडीशन या इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन दिए जाएंगे। राफे हुसैन की रिपोर्ट देखिए। क्राइम का शिकार शहरी अब ना हो परेशान। अगर डकैती वारदात में आप अपनी कीमती मोटरसाइकिल या मोबाइल फोन से हो गए हैं महरूम, तो FIR लाएं और गवर्नर हाउस से रिकंडीशन या इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन ले जाएं। गवर्नर सिंह ने कराची समेत पूरे सिंध भर में स्ट्रीट क्राइम का शिकार शहरियों के लिए मुतबादिल का ऐलान कर दिया। CPLC में जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, FIR की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। मोबाइल टेलीफोन स्नैच हो गए और वो कहीं राइडर है, कहीं काम कर रहा है और मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी हम मोबाइल टेलीफोन, टच मोबाइल फोन देंगे। गवर्नर सिंह ने कहा कि कुछ लोग मेरे कामों पर तनकीद करते हैं। अमनो अमान दुरुस्त करना मेरा इख्तियार नहीं, लेकिन शहरियों की नाउमीदी खत्म और मदद करना मेरे इख्तियार में है। कई महीनों से कहता रहा हूँ कि 1-2 हफ्तों के लिए IG या CCPO को गवर्नर हाउस के मातहत कर दें। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो उसकी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 हफ्ते में अक्टूबर से दिसंबर तक रहजनी का शिकार बनने वाले शहरियों को 20,000 बाइक दी जाएंगी, जबकि जल्द इज्तमाई शादियों का सिलसिला समेत 20 लाख राशन मुस्तहिक खानदानों और रमजानुल मुबारक में 10 लाख लोगों की इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, जिसका खर्चा वो खुद उठाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। जामिया कराची में जामिया मनाया गया है। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के सरबराहान ने शिरकत की है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। योम जामिया की मरकजी तकरीब में जामिया कराची में दाखिल हासिल करने वाले तलबा व तालिबात और फारूकुल तहसील तलबा व तालिबात समेत दीगर नुमाइंदीन शहर ने शिरकत की। वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद इराकी का कहना था कि लेवल प्लेइंग लेवल से सियासत तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तालीम के लिए लेवल प्लेइंग लेवल नागुज़ीर है, ताकि माशरे का हर फर्द इससे इस्तेफादा कर सके। मीडिया में एक बहस है पिछले काफी दिनों से सियासत के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं इसको तालीम से कोरिलेट करता हूं। हम अपने माशरे में तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं अगर हम तमाम लोगों को तालीम दें। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली कदर ने कहा कि जामिया कराची आला तालीम और तहकीक का इदारा है। आप लोगों पे फर्ज होगा
کہ آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور ان کی کہی ہوئی بات پہ عمل کریں۔ پروفیسر اعجاز فاروقی نے شکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان خوش قسمت طالب علموں میں شامل ہو چکے ہیں جو یہاں علم حاصل کریں گے۔ جامعہ کراچی میں ہر سال یوم جامعہ کا انعقاد جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل طلبہ کی تنظیم انجمن یونیکیرینز انٹرنیشنل کے اشتراک سے کیا جاتا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے الیکشن ڈیوٹی کے لیے تربیتی پروگرام میں غیر حاضر سرکاری اہلکاروں کو اظہار وجہ کے نوٹس جاری کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈی سی کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر کا عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الیکشن ڈیوٹی آئینی ذمہ داری ہے، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی، امیدواروں کی انتخابی ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے اور نفری تعینات ہوگی۔ ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام ایک روزہ جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات سردار رضا خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام انصاف کی فراہمی میں عدلیہ، حکومت، وکلاء اور اہل مقدمات کی ذمہ داری کے عنوان سے ایک روزہ جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں عدالت العالیہ اور عدالت العظمیٰ کے سینئر ججز صاحبان، وزرائے حکومت، شہریوں اور آزاد کشمیر کی بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ کانفرنس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر صداقت حسین راجہ نے خصوصی خطاب کیا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے جو ٹارگٹ بنایا تھا اس کو بڑی سکسیسفلی انہوں نے اس کو اچیو کیا، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے کیسز کی وہ ڈسپوزل ہوئی ہے، اور 18 تک تمام بیک لاگ کلیئر کرنا بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہی عدالتوں کا مین کام ہی یہی ہے کہ کیسز کو جلدی سے جلدی ڈسپوز آف کیا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت انصاف مل سکے۔ آج کی جوڈیشل کانفرنس کا بنیادی مقصد اپنے نظام کی خود احتسابی تھا کہ جو ہم نے ایک سال میں کام کیا اس کو پبلک کے سامنے لانا تھا۔ ہمارے پاس 2018 تک اب آزاد کشمیر میں صرف 21 کیس باقی ہیں جن کی عمر 5 سال ہے، اور شاید اس خطے میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ ہماری عدالتوں میں 5 سال پرانے کیس باقی نہیں ہیں، اور جس میں جو میری ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں اور جو متحد جوڈیشری ہے وہ ساری کی ساری مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جو ہم نے ایک ٹارگیٹ ان کو دیا اس کو پورا کیا۔ جوڈیشل کانفرنس میں شریک شرکا نے کانفرنس کو آئین اور انصاف کی بالادستی کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ اس سے ایک اچھا جسچر گیا ہے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے انصاف جو ہے مل رہا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر نمایاں خدمات سر انجام دینے والے شرکاء کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کانفرنس میں پیش کی جانے والی تجاویز سے یقیناً عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں آسانی پیدا ہوگی۔ کیمرامین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، آزاد کشمیر۔ پکا قلعہ حیدرآباد میں قائم پبلک پارک خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سابقہ حکومتوں اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے نیا پارک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں ناصر حسن خان کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد شہر کے پارکوں اور میدانوں کے کیا حالات ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور عوام کو تفریحی صحتوں کے لیے پارکوں کے لیے یا میدانوں کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پارک میں ہم موجود ہیں، چھوٹا سا پارک تھا یہ جو کہ جنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ قلعے کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، لیکن یہاں کا پارک کا آپ حال دیکھیں، یہاں اگر یہ پارک اچھا ہو تو ہمارے بچے یہاں آ کے کھیلیں، لیکن اس کو جنگل بنا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، بلکہ آپ دیکھیں تو کچھ سامان لگا ہوا ہے مگر ٹوٹا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہے نا دوبارہ آباد کرنا چاہیے، اور جو بھی گورنمنٹ آئے، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کے اوپر توجہ دے، قلعے پہ توجہ دے۔ یہ 8 سال پہلے پارک کی حالت بہت اچھی تھی، یہاں فیملیاں آتی تھیں یہاں پر، اور یہاں پر بچے بھی کھیلتے تھے، مگر یہاں پر کچھ سالوں سے جو ہے نا پارک کو دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ یوں تو حیدرآباد تمام سیاسی جماعتوں کے دعوے کے مطابق ان کا قلعہ ہے، لیکن قلعے میں موجود یہ پارک بے یار و مددگار ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں۔ کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ انسانی حقوق کے علمدار اور امتیازی قوانین کے خلاف کامیاب جدوجہد کرنے والے اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا دن آج امریکہ میں منایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن سے رپورٹ کر رہے ہیں جہان زیب علی۔
مارٹن لوتھر کنگ جونیئر امریکہ کی وہ شخصیت ہیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. شہری آزادی کے علمبردار اور سیاہ فام افراد کو ان کا حق دلانے کے لیے جو متاثر کن کردار انہوں نے ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی. آج سے قریب 60 سال قبل امریکہ میں سیاہ فاموں سے غلاموں اور نفرت پر مبنی رویہ رکھا جاتا تھا. عوامی مقامات، ریسٹورانٹس، یہاں تک کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ڈاکٹر کنگ کی پرامن تحریک نے حکومت اور اداروں کو اپنی پالیسیز بدلنے پر مجبور کر دیا. ان کی تقریر اور یادگار الفاظ "I have a dream" آج بھی لوگوں کے خون کو گرما دیتی ہے. ڈاکٹر کنگ کو 4 اپریل 1968 کو شہر میمفس کے ایک ہوٹل میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر کنگ سینیٹری ورکرز کی ہڑتال میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے تھے. ان کی ہلاکت کے بعد امریکہ بھر میں فسادات پھوٹ پڑے تھے، جس پر قابو پانے کے لیے اس وقت کے امریکی صدر کو امریکہ میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی تھی. ڈاکٹر کنگ کی یاد میں منائے جانے والے دن امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے اور ان کی یاد میں خون اور کھانے کے عطیات دیے جاتے ہیں، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں نصب ان کے مجسمے کے احاطے میں بھی جشن کا سما ہوتا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں نصب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یہ مجسمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی شخص پر رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اور سب انسانوں کو برابری کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. یہ مجسمہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ مقاصد تک پہنچنے کے لیے پرتشدد راستے ہی نہیں بلکہ پرامن راستے بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. جہاں زیب علی، ایئر نیوز، واشنگٹن. نیو یارک میں معروف پاکستانی آرٹسٹ شازیہ جنین کے اسلامک آرٹ پر مبنی فن پاروں کی نمائش ہوئی، جس میں کونسل جنرل نیو یارک سفارتکاروں، منتخب عہدیداروں اور آرٹ سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں آوائی نیوز کے نمائندے غزنفر ہاشمی. میں معروف پاکستانی آرٹسٹ شازیہ جبین کے فن پاروں کی نمائش ہوئی، جس میں ان کے بنائے ہوئے اسلامک آرٹ اور کیلیگرافی پر مبنی آرٹ ورک کو اجاگر کیا گیا تھا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل نیو یارک عامر احمد اتوزئی، منتخب عہدیداران اور کمیونٹی رہنماؤں نے شازیہ جبین کے فن کی تعریف کی اور اسلامی آرٹ اور فن خطاطی کو امریکہ میں متعارف کرانے پر ان کی خدمات کو سراہا. And there is so much meaning and symbolism in there. You come out, so you find that there is a lot of quality added to your person. میرا گول یہ ہے کہ میں امریکہ میں اسلامک آرٹ کو پروموٹ کروں، تو اس کے لیے میں نے پہلے کافی سیورل ایئر سے ایگزیبیشنز کرتی جا رہی ہوں اور بہت ہی اچھا لوگوں کا رسپانس ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. I think it's important for us as representatives of our community to showcase not just important artwork, but important messages that apply to us all. I've known Shazia in other ways with her work in the community and had no idea she was such a prolific artist. بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ شازیہ جو ہے اسلامک کیلیگرافی کو پروموٹ کرتی ہے. امریکہ میں اسلامک آرٹ اور فن خطاطی فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والوں میں دن بدن مقبول ہو رہا ہے. غزنفر ہاشمی، ARY نیوز، نیو یارک، امریکہ. اور آپ ARY موسم، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملک کے شمالی علاقے شدید سردی کے لپیٹ میں رہیں گے. آج لیہ میں پارا -8 اور اسکردو میں -6 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، کشمیر کی قبرستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. پنجاب کے پی اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی. لندن میں ARY ڈیجیٹل کے اشتراک سے ہونے والی تقریب میں فہد مصطفیٰ، عائزہ خان، شاہد آفریدی اور دیگر پاکستانی اسٹارز نے شرکت کی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر رفاہی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی. ڈیجیٹل EMR اور لکس ایونٹس کے اشتراک سے لندن میں آفریدی فاؤنڈیشن کے رفاہی کاموں کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شاہد آفریدی، فہد مصطفیٰ، عائزہ خان اور دیگر پاکستانی اسٹارز نے شرکت کی. شاہد آفریدی نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا. ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایمرجنسی ریلیف، یہ سارے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ لوگوں کی ڈونیشن اپنی جگہ، لیکن مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ اس طرح چاہیے کہ پلیز ہمارے اس میسج کو آگے تک لے کے جائیں. تقریب کے شرکاء نے ادارے کی رفاہی سرگرمیوں کو سراہا. لوگ جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی آپریشنز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ جو چیریٹیبل کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. تقریب کے دوران شرکاء اپنے پسندیدہ ستاروں کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے. فرید قریشی،
ARY न्यूज लंदन। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश प्लेयर के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस हुज़ैफा इब्राहिम मिड अटलांटिक अंडर 19 ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप प्लैटिनियम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। हुज़ैफा ने सेमीफाइनल में टॉप सीड अमेरिका के रुस्टन को शिकस्त दी है। फाइनल में हुज़ैफा का मुकाबला आज अमेरिका के स्क्रूकिन से होगा। स्क्वाश चैंपियनशिप वर्जीनिया में खेली जाएगी। हॉकी ओलंपिक्स गेम्स में जगह बनाने की जंग क्वालिफायर में कौमी टीम का मायूस कुन आगाज। बरतानिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से बासानी हरा दिया। विटार सिम ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स पूरे मैच में सिर्फ एक ही गोल कर सके जो शाहिद हन्नान ने दागा है। पाकिस्तान दूसरे मैच में आज चीन से टकराएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने के लिए कौमी टीम हैमिल्टन पहुंच गई है और मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। केवस ने दूसरा मैच 21 रन से अपने नाम किया था। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को T10 में मैच जीतना बहुत जरूरी है। तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्टार में एंडी मरे को पहले ही राउंड में शिकस्त। अर्जेंटीना के हरीफ ने इवेंट से बाहर कर दिया। थॉमस पार्टर ने बरतानवी स्टार को इवेंट में 6-4, 6-2 और 6-2 से जेर किया। सऊदी अरब में पहाड़ों के दामन और पथरीले ट्रैक पर फराटे भरती गाड़ियों की जलगार डकार रैली का 7वां मरहला भी फ्रांसीसी ड्राइवर सेबेस्टियन लूप ने जीत लिया। स्पेनिश के कार्लोस साइंस को मजमूई बढ़तरी हासिल। बाइक रेसिंग मुकाबला चिली के रेसर्स ने अपने नाम किया। और यहाँ पे आपको बताएंगे अमेरिका खाना जंगी की लपेट में, साफियों की जान को भी खतरा। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म सिविल वॉर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 अप्रैल को अमेरिकी सिनेमाओं पर रिलीज होगी। साथ ही न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना है।